जय श्री हरि श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 15वें अध्याय में राजर्षि भरत जी के वंश का वर्णन सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में भवाटवी का स्पष्टीकरण के प्रसंग में हमने सुना। यह भवाटवी का जो वर्णन है यह श्रीमद् भागवत के क्लिष्टतम विषयों में से एक है। श्री शुकदेव मुनि परीक्षित महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो सत्वगुण के प्रभाव में रहते हैं वे शुभ कर्म करते हैं, जो तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं वे सदा ही अशुभ कर्म करते हैं, और जो राजस प्रभाव में रहते हैं, रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं, वे मिश्र मानी मिलावट वाला कर्म करते हैं। प्रायः ज्यादातर लोग इसी रजोगुण वाली श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि सभी लोग प्रायः कभी पुण्य के काम करते हैं, कभी पाप के काम करते हैं, और उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला यह जो जीव है यह इस संसार रूप जंगल में आता है, और उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। हम 6 द्वारों से सब चीजों को समझते हैं। एक मन है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इस संसार रूप जंगल में मन के सहित ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। मनुष्य बड़ा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है वास्तव में उसका उपयोग धर्म में ही होना चाहिए, लेकिन लोग तो केवल पैसों के लिए मरते रहते हैं। धर्म में उपयोग के नाम पे तो जान निकलने को आ जाती है। जैसा संत गाते हैं, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरै पिया ताई, हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग माही। संत महात्मा कहते हैं भजन करो और लोग रुपयों के लिए मरते रहते हैं। तो वह जो धन है वह धर्म में लगना चाहिए। और धर्म भी क्या है, बड़ी अच्छी बात सुखदेव मुनि कहते हैं कि वह धर्म भी यदि साक्षात परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना के रूप में लगता है तो उससे परलोक में कल्याण की प्राप्ति का कारण बताया गया है। लेकिन जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म के उपयोग में आने वाले धन को ये मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, और मन का काम है संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, इन सब में लुटाते रहते हैं। वो सब इसका लूट लेते हैं। हम विचार करके देखें तो देखने के लिए, सुनने के लिए इतनी चीजें हैं कि मनुष्य अपने आंख और कान को फोड़ डाले, नष्ट कर डाले, लेकिन उन चीजों का अंत होने वाला नहीं है। इसी देखने के चक्कर में लोग पूरी दुनिया घूमने को तैयार हो जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके आ जाते हैं। किसी को देने के नाम पर एक धेला नहीं दे पाते। और इतना ही नहीं, ये तो अपने द्वारा लुटाना हुआ। अब इस संसार में परिवार के जो लोग हैं, जो इसके स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, उनके कर्म भेड़िए और गीदड़ की तरह होते हैं। जैसे गीदड़ सदा ही दूसरों के शिकार की ताक में रहता है, वैसे ही परिवार वाले सदा उसके धन को लूटते रहते हैं। और जैसे भेड़िया गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाता है, वैसे ही देखते उस अर्थलोलुप मनुष्य का सारा धन दूसरे लोग छीन कर ले जाते हैं। जैसे यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जब तक जला न दिया गया हो तो हर वर्ष खेती का समय आने पर वो झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, वैसे ही गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है। इसमें कर्मों का पूरी तरह उच्छेद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। तो इनका समूल नाश करने का एक ही उपाय है, या तो ज्ञान अग्नि के द्वारा अथवा भक्ति की अग्नि के द्वारा इनको पूरी तरह से जला दिया जाए। नहीं तो ये थोड़े थोड़े उत्पन्न होते ही रहते हैं। अब मनुष्य के 2 प्राण होते हैं। एक तो अंदर में प्राण होते हैं जिनको हम श्वास कहते हैं, और दूसरा प्राण है धन। तो इस धन रूपी बाहरी प्राणों को
जो मच्छर की तरह नीच मनुष्य हैं वो सदा लूटते रहते हैं, वो सदा छीनते रहते हैं, इस प्रकार वह दुख पाता रहता है। फिर वह जीव सदा ही धन कमाने की दौड़ धूप में लगा रहता है और कभी जंगल में पहुंच करके ठंड में ठिठुरता हुआ अग्नि को ढूंढता है तो अग्नि तो उसे दिखाई नहीं देती। उसके स्थान पर उन्मुख पिशाच एक होता है जिसको अगिया बेताल कहते हैं और वो अग्नि की तरह जलता हुआ सा दिखाई देता है। उसको अग्नि समझ के उसी ओर दौड़ने लग जाता है और वो उसको अग्नि गर्मी तो नहीं दे करके उसका नुकसान ही कर देती है। इस संसार में प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू की तरह शत्रुओं से उसको डर रहता है और परोक्ष रूप से डराने वाले जो झिंगुर हैं, भीमरी आदि हैं, उनकी तरह राजा से उसको डर लगा रहता है। शत्रु सामने दिखता है, राजा का केवल आदेश आता है कि इतना टैक्स जमा करो, इतना ये कर लिया, इस प्रकार से सदा ही वह डरा रहता है। और फिर कभी वह पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है, दुष्ट मनुष्यों के साथ रहने से उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है और सदा ही दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। और फिर वह जीव गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पहाड़ की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। जब दूसरों को ब्याह करते हुए देखता है तो सोचता है कि मैं भी ब्याह कर लूं। फिर कभी वो जैसे कोई पहाड़ी पे चढ़ते हुए को देखे तो उसकी देखा देखी में वो भी चढ़ जाता है और पहाड़ों पे अनेक कंकड़ और कांटे होते हैं, उससे उसको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे ही गृह कारज नाना जंजाला है, उनके कामों को पूरा करते करते मनुष्य ही पूरा हो जाता है। नींद में सोया हुआ मनुष्य मुर्दे की तरह हो जाता है क्योंकि मुर्दा जो है पूर्ण रूप से चला गया है और नींद में सोया हुआ जो मनुष्य है वह अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूब जाता है और मुर्दे की तरह सोया रहता है। संत महात्मा कहते हैं कि सोए हुए और मरे हुए में कोई अंतर नहीं है। मरे हुए की सांस रुक जाती है, सोए हुए की सांस चलती रहती है, इतना ही अंतर है। बाकी जैसे कोई सोया हुआ हो तो वह उठ सकता है, जाग सकता है और मरा हुआ व्यक्ति दूसरे शरीर के अंदर जाग सकता है। इस प्रकार से सोया हुआ और मुर्दा दोनों बराबर ही कहे जाते हैं। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके नहाना चाहिए। फिर वह जीव धन को जब ढूंढते ढूंढते बड़ा परेशान हो जाता है, अपना धन कमा नहीं सकता तो दूसरे की स्त्री या धन को वह उड़ाना चाहता है तो उस धन और स्त्री के जो स्वामी हैं वो उसको पूरी तरह से पीट देते हैं। फिर राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। वहां से यदि कदाचित वह जीव किसी तरह से छल प्रपंच से छूट के आ भी गया, बेल पे बाहर आ गया मान लो, तो उस धन को कोई टिकने देता है क्या? देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो उसको ले जाता है। फिर विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वो उस धन को ले जाता है। तो धन तो टिकने वाला ही नहीं है, वह तो आज किसी के पास है और कल किसी और के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार अन्याय से जो कमाया हुआ धन है वह धन समूल नष्ट हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ जो धन है वह केवल 10 वर्ष तक रहता है, 11वें वर्ष में मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी के अन्याय का धन नहीं रखना चाहिए, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से हमें भारी पड़ने वाला है। काल चक्र साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का आयुध है जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। वह सदा सावधान रहकर घूमता रहता है और जल्दी जल्दी हमारी जो अवस्थाएं हैं बदलने वाली हैं। जैसे हम पहले बच्चे होते हैं, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है, वे ही सब उस काल भगवान सुदर्शन चक्र महाराज के वेग हैं। तो मरना कोई नई बात नहीं है। जैसे हम लोग जब जन्मे थे तब बड़े छोटे छोटे थे, अब वे हमारे शरीर कहाँ चले गए? तो एक प्रकार से थे वो मर ही गए, वो केवल फोटो में ही रह गए, हम उनको वापस देख नहीं सकते। जो समय है वह मानो सदा ही तेजी से भागता रहता है। वह सुदर्शन चक्र महाराज ब्रह्मा जी से लेकर तिनके पर्यंत जितने जीव हैं उन सबका सदा संहार करता रहता है। उस सुदर्शन चक्र की काल भगवान की गति में कोई बाधा भी नहीं डाल सकता और उससे भय मानकर भी
जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, निज शस्त्र है, उन साक्षात भगवान श्री हरि की आराधना छोड़कर यह जीव मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है और उनके गिद्ध और बटेर के समान, बगुले के समान आर्य शास्त्रों के जिन्होंने बहिष्कार किया है, उन देवताओं का आश्रय लेता है जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है तो ये तो पाखंडी खुद ही धोखे में है, तब भी उनकी ठगाई में आकर यह भी दुखी होता है। जैसा कहते हैं कि गलियन गलियन बाबा फिरे, इतने बाबा हो गए, इतने मंदिर हो गए कि वास्तव में जो मूल ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनको सब भूल रहे हैं और गली गली में जो है पता नहीं किस किस के मंदिर बना रखे हैं, उन सब की पूजा करने लग गए और सदा दुख ही पाते हैं। अब वहां से जब दुखी होता है, कोई कहता है हम तो नाक रगड़ते हुए फलाने बाबा के गए और पेट पलाटते गए, कैसे भी गए, वहां से दुखी ही होता है, तो फिर संत महात्माओं की शरण में आता है। संत महात्मा कहते हैं सुबह सुबह 5 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के नाम का नियम से जप करो, थोड़ी देर कीर्तन करो, संध्या वंदन करो, भगवान की कथा का श्रवण करो। इसमें सब में जोर आता है, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा जब उसको कहते हैं तो कहते हैं बाबा जियों का, महात्माओं का चक्कर समझ में नहीं आता, तो फिर वह बंदरों की तरह उन पाखंडियों के चक्कर में फिर फंस जाता है और उसके दुखों का कभी अंत ही नहीं होता है। इस प्रकार यह जीव उन संत महात्माओं के मार्ग पर चल ही नहीं पाता है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए यत्न करना पड़ता है, बुरे काम करने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता। जैसे एक बार एक साधु थे जिनको जेल में एक राजा ने डाल दिया। साधु ने कहा मैंने तो पूरी उम्र भर अच्छा काम किया, मैं तो ये अच्छा काम छोड़ दूंगा। उसी जेल में एक चोर था, उस चोर ने कहा कि मैंने तो उम्र भर में सैकड़ों चोरियां की है, कई बार पिटाई भी मेरी हुई है, बार बार जेल में आता हूं, आज तक मन में नहीं आया कि कभी चोरी छोड़ दूं। आप अच्छा काम करके अपने लक्ष्य से कैसे डिग रहे हो? इसलिए महापुरुषों का मार्ग प्रारंभ में कठिन लगता है, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा लगता है। शेर के मुख की तरह महापुरुषों का, संतों का मार्ग बताया है। बाहर से कठिन लगता है, अंदर जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, मौज ही मौज है। फिर यह जीव तरह तरह के प्रपंच रचता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसके साथ वाले संगी, माता पिता, भाई बंधु, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कभी कोई मरता है, कभी कोई मरता है। उन मरे हुओं को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है। फिर कोई नया जन्म लेता है, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी भतीजा, कभी भतीजी, कभी पोता पोती, दोहता दोहती, उनके साथ लग जाता है। मरे हुए लोगों के लिए कोई मनुष्य कितने दिनों तक शोक करता है? तो कबीर जी ने कहा है, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। आगे कहते हैं, 4 दिना तेरी तिरिया रोवे, 13 दिना तेरा भाई, 4 दिना तेरी तिरिया रोवे, 13 दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता ये रोवे, जन्म जन्म तेरी माता ये रोवे, कर कर आस पराई, कर कर आस पराई, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तो 4 दिन तक पत्नी रोती है, 13 दिनों तक भाई रोता है और माता जन्म जन्म तक रोती है, लेकिन वो भी कह ही दिया है, थोड़े दिनों बाद सब भूल जाते हैं। इस प्रकार यह जीव आगे बढ़ता रहता है और इसकी यात्रा जहां जिस परमात्मा से आरंभ हुई, जिसे मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह जीव कभी लौटने की चेष्टा ही नहीं करता है, उलझा ही रहता है, घूमता ही रहता है, भंवर जाल से निकल नहीं पाता है। इस पृथ्वी को यह मेरी है, यह मेरी है, ऐसा कहने वाले लोगों के साथ क्या होता है? तो जैसे 2 भाई थे, वे आपस में लड़ मरे और कहा कि यह पृथ्वी मेरी है, यह जमीन मेरी है, ऐसा कह के दोनों लड़ लिए और लड़के एक दूसरे को मार दिया। तो वे तो दोनों चले गए और भूमि यही रह गई। तो वास्तव में सारी भूमि जो है गोपाल की ही है।
जो कुछ हमें देखने में आ रहा है सब भगवान का ही है। हम तो यहाँ केवल थोड़े समय के लिए रहने आए हैं। फिर यहाँ से जब परलोक में जाता है तो पुण्यों के कारण उसे कुछ समय तक स्वर्गलोक में रहने का अवसर मिलता है। लेकिन वहां पर भी जैसे होटल में जितना धन होता है उतने दिनों मौज मिलती है, बाद में वहां से लात मार के निकाल देते हैं। वैसे ही स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में भी जो जीव जाता है उसकी गति होती है। जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। राजर्षि भरत के विषय में विद्वान लोग कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, वैसे भरत जी की होड़ कोई नहीं कर सकता। उनके मार्ग का कोई दूसरा राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि में ही अपना मन लगाकर सब कुछ छोड़ दिया था। जिस धन आदि को त्यागना दूसरों के लिए बड़ा ही कठिन है, उन्होंने दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति, जिनके लिए सारे देवता भी लालायित रहते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, उसको भी छोड़ दिया और लक्ष्मी जी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। ऐसे महात्मा थे जड़ भरत जी। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि यज्ञ मूर्ति सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जो मनुष्य इस भरत जी के चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा उसका अभिनंदन ही करता है, कहता है ये ठीक बात है, उसकी सारी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, दूसरों से उसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 15वें अध्याय में भरत जी के वंश का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में राजर्षि भरत के पुत्र सुमति को पाखंडी लोग क्यों देवता मानेंगे? राजा नक्त के पुत्र राजर्षि प्रवर गय किसके अंश माने जाते हैं? राजर्षि गय के बारे में क्या विशेष बात प्रसिद्ध है? विश्वात्मा भगवान श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी किसके यज्ञ में तृप्त हो गए थे? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 15वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, राजर्षि भरत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 15वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। भरत के वंश का वर्णन। इस अध्याय में कुछ पद्य भी हैं और कुछ गद्य भी हैं। आरंभ में गद्य है। श्री शुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमुह वाव केचित् पाखंडिन ऋषभ पदवी मनुवर्तमानं चानार्या अवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया था, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। ये एक विशेष धर्म में इनको पूजा जाता है। तस्माद् वृद्ध सेनायाम देवता जिन्नाम पुत्रो भवत। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। अथा सूर्याम तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्याम सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायाम प्रतीह उपजातः। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से
प्रतिह नामक पुत्र हुआ। यह आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनुसस्मार। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण भगवान का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्ता दयस्त्रय आसन निज्या को विदाहा सूनवः प्रतिहर्तुः तुत्या मजभूमाना वजनिसाताम। प्रतिह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूम्न ऋषिकुल्यायाम उद्गीथस ततः प्रस्तावो देवकुल्यायाम प्रस्तावान नियुत्सायाम हृदयज आसीद विभुर विभोरत्याम च पृथुषेणस तस्मान नक्त आकुत्याम जज्ञे नक्ताद द्रुतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदारश्रवा अजायत। साक्षात् भगवतो विष्णोर्जगत् रिरक्षिषया गृहीत सत्वस्य कलात्मवत्वादि लक्षणेन महापुरुषताम प्राप्तः। भूमा के ऋषिकुल्या से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण, पृथुषेण के आकृति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। सवै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीणनोपलालनानुशासन लक्षणे नेज्यादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्मवित् चरणानुसेवया पादित भगवत भक्ति योगेन चाभीक्ष्णशः परिभाविताति शुद्ध मतिरुपरता नात्म्य आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोपि निरभिमान एवा वनिमजुगुपत। महाराज गए ने प्रजा के पालन पोषण रंजन लाड चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उन गए जी के सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। अर्थात जो भी भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है वह सबका कल्याण करने वाला परमार्थ स्वरूप हो जाता है। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध कर लिया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। तस्ये माम गाथाम पांडवेय पुराविद उपगायन्ति। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अब यहाँ पर पद्य का प्रयोग किया जा रहा है। 5 श्लोकों में बताया जा रहा है। गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिर् यज्वाभिमानी बहुविध धर्मगोप्ता समागता श्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते। अहो, अपने कर्मों से महाराज गए की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे।
उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी जी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक कौन हो सकता है? यमाभ्यसिंचन परयामुदासती सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधा। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी पृथ्वी ने गाय जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिलाकर दूध देती है, वैसे ही उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका सभी लोग बड़ा ध्यान रखते हैं। पृथ्वी माता स्वयं ही उनका कल्याण करती है, सभी उनको आवश्यक पदार्थ उपलब्ध करवाती है। छन्दांस्य कामास्य च यस्य कामान् दुदुः राजरुरथो बलिं नृपाः प्रत्यंचिता युधि धर्मेण विप्रा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य। उन गए महाराज को कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठांश दिया था। जिस प्रकार सरकार किसी व्यक्ति से उसकी कमाई का छठा हिस्सा अर्थात लगभग 16% का कर टैक्स वसूलती है अथवा वसूल सकती है, उसी प्रकार से यदि कोई अपनी तपस्या का छठा भाग किसी दीन दुखी आदि को देता है तो उसके दुख आदि दूर हो सकते हैं, लेकिन उसके पास तपस्या का बल होना चाहिए। यस्याध्वरे भगवान ध्वरात्मा माघो निमाद्य त्युरु सोम पीठे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पिते ज्या फल माजहर। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र भी उन्मत्त हो गए थे। इतना बड़ा यज्ञ किया था, इतने संख्या में यज्ञ किए थे कि देवराज इंद्र भी सोमपान करके उन्मत्त हो गए थे। तो लोग सोमपान को शराब से जोड़ देते हैं, जबकि सोमपान एक विशेष प्रकार की औषधि होती थी जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती थी तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। इतने बड़े यज्ञ करने वाले थे। यत् प्रीणनाद बर्हिषि देवतिर्यं मानुष्य वीरो तृणमाविरिञ्चात् प्रीयेत सद्यः सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिन विश्वात्मा भगवान श्री हरि के तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत सभी तृप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार पांडवों के वनवास काल में दुर्वासा आदि 10,000 जो ऋषि आए थे, वे सभी भगवान के एक चावल के दाने खाने से ही तृप्त हो गए थे। वे भगवान भी इन गए महाराज के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। तो इतने बड़े भक्त थे। बोलिए गए महाराज की जय।
बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए विश्वात्मा श्री हरि भगवान की जय। गयात् गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवुः चित्ररथादूर्णायां सम्राट जनिष्ठ। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। तत उत्कलायां मरीचेर बिंदुमत्यां बिंदुमान उदपद्यत तस्मात् सरघायां मधुर्नामा भवन मधोः सुमनसी वीरव्रतस्ततो भोजायां मंथु प्रमंथु जज्ञाते मंथोः सत्यायां भौवनस् ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ठ त्वष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित् प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विशूच्यां किल जातम्। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के पेट से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विशुचि नाम की भार्या से शतजित आदि 100 बेटे और एक कन्या का जन्म हुआ। तत्रायं श्लोक है। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। प्रयव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्धवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णु सुरगणं यथा। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे बाद में उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनम नाम 15ोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 5म स्कंद में प्रियव्रत वंश का अनुकीर्तन करने में 15वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।